नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। साइबर सिटी गुरुग्राम में फैलाना चाहते थे आतंक, लेकिन उससे पहले ही कर लिए गए गिरफ्तार। जी हां, साइबर सिटी में लूट की वारदात कर आतंक फैलाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी सफलता जो है गुरुग्राम पुलिस ने हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। एसीपी क्राइम के मुताबिक आरोपियों ने खुलासा किया कि वो लूट की वारदातों को अंजाम देकर साइबर सिटी में आतंक फैलाना चाहते थे। सही सुना आपने, आतंक फैलाना चाहते थे लूट की वारदात को अंजाम देकर, लेकिन पुलिस के वो हत्थे चढ़ गए। बता दें, बीते 6 दिसंबर की शाम लगभग 4 बजे हथियारबंद बदमाशों ने ओम नगर स्थित शिव ज्वेलर्स के यहाँ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के दौरान बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप के संचालक त्रिलोक सोनी को गोली मार दी थी और लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराध करने से पहले अपराधी कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़कर जाता है। हुआ भी कुछ ऐसे ही। दरअसल पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने इस पूरी वारदात की जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये दिनांक 6/12/2022 को ओमनगर इलाके में लगभग 4:30 बजे के आसपास 3 नौजवान आके, जिन्होंने अपने मुंह ढाँप रखे थे और उन्होंने हाथों में वेपन ले रखे थे, और उन्होंने आके उस ज्वेलर पे फायरिंग की, जिसमें वो घायल हुआ, और जिसके संबंध में हमने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो तीनों आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने ये तीनों ही गुड़गांव के ही रहने वाले हैं, और इनकी पहचान विक्रम उर्फ विक्की, तुषार उर्फ गिल्लू व एक अन्य नौजवान था इसमें शामिल, उनको हमने काबू करके और आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनके पुलिस रिमांड 3 दिन का हासिल किया है। इन्होंने पूछताछ पे बतलाया है कि ये यहाँ पे टेरर बनाना चाह रहे थे, इस तरह से फायरिंग करके, ताकि लोगों से ये इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल कर सके। इस तरह की इनकी मंशा रही है, और इसी मंशा को लेके इन्होंने एक 37 सेक्टर में दुकानदार था, उससे भी फिरौती की 10 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की थी। उस मुकदमे में भी हमने कार्रवाई की है, और इनकी आइडेंटिफिकेशन करके इन्होंने, इनमें से एक व्यक्ति ने बताया है कि उसी ने जाके वहाँ पे उस दुकानदार से अपने दूसरे साथी की बात कराई थी। इस तरह का इनका इरादा था, लेकिन उसमें ये सफल हो पाते उससे पहले गुड़गांव पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। रिमांड के दौरान इनसे जो संबंधित रिकवरीज हैं वो की जाएंगी। सर, किसी गैंग से जुड़े हुए हैं ये? इनका अभी तो अपना ही गैंग इन्होंने बना रखा था, बाकी इसमें कुछ लोग और भी शामिल हैं, उसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान हमारी कोशिश रहेगी उनको भी गिरफ्तार कर लें, और उसके बाद और आगे की पिक्चर क्लियर हो पाएगी। सर, क्या उस दिन लूटपाट के लिए आए थे? आरोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं सर? जैसा कि मैंने बताया, ये इनके नाम विक्रम उर्फ विक्की और तुषार उर्फ गिल्लू है, और एक अन्य साथी है इनका, और ये गुड़गांव के ही रहने वाले। कैसे टारगेट किया है ज्वेलर्स को? कितने टारगेट पे थे इनके ज्वेलर्स? इन्होंने इसकी पहले से रेकी की, ये उस इलाके को अच्छी तरह से जानते थे, और वहां जाके फिर इन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया। और इसी तरह से जो दूसरा दुकानदार है जिसको इन्होंने एक्सटॉर्शन कॉल की थी, उसको भी पहले से जानते हैं। तो इस तरह की चीजें करके ही ये टेरर बनाना चाह रहे। सर, उस दिन लूटपाट के लिए आए थे ज्वेलर के यहाँ पे, या सिर्फ दहशत फैलाने के लिए आए थे? नहीं, अभी तक की जो पूछताछ सामने आई है उसमें इनके दोनों ही इरादे थे, और इसमें ज्यादा अहम ये चाह रहे थे कि इससे हमारी दहशत हो और हम एक्सटॉर्शन दूसरे लोगों से और इनसे भी ले पाए। योजना कैसे बनाई सर कि इस तरह का काम करते हैं? ये पहले भी इनमें से एक व्यक्ति है जो पहले भी क्राइम में शामिल ये रह चुके हैं, तो उस तरह की चीजें दिमाग में रही हैं, और उनको ही मद्देनजर रखते हुए इन्होंने सोचा कि तुम अपने तौर पे इस तरह का ग्रुप बना के और इस तरह की कार्रवाई कर सकते। अच्छा सर, उस दिन फरार होने में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था।
कैसे फरार हुए, कहाँ पे रहे, फरारी कहाँ पे काटी, कैसे गुड़गांव पुलिस से बचते रहे? ये आज इनका हमने पुलिस रिमांड हासिल किया है अदालत से, और उसके दौरान पूछताछ करके ये सारी चीजें वेरीफाई की जाएंगी, उसके बाद आपके साथ शेयर की। कितने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला होगा गुड़गांव पुलिस ने इस पूरे मामले में? इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन में हर तरह की चीज़ों की मदद ली है, और सीसीटीवी फुटेज भी हमने चेक किए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के एंगल रहे, और उसके बाद ही इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। क्या सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार हुए सर आरोपी? नहीं, अकेला सीसीटीवी फुटेज का उसमें अहम रोल हम नहीं कह सकते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के सभी जो हमारे तरीके हैं उनको अपनाते हुए हमने इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल। तो ये आप एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह को सुन रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रिमांड के दौरान पुलिस बदमाशों के अन्य साथियों का पता लगाने में जुट गई है। फिलहाल ये देखना होगा कि पुलिस अन्य साथियों तक पहुंच पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।